बदलते भारत की शान। मैं हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। रसोई का सारा काम मैं और पिताजी दोनों मिलके किया करते थे, इसलिए हिचकिचाओ मत। हमारे घर के सारे मर्द घर का एक भी काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पानी का ग्लास भी खुद भर के नहीं लेते हैं। अच्छा, देखो मैं नहीं चाहता गांव के साधारण महिलाओं की तरह घर में बैठे एक सुकून की जिंदगी जियो। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और मुझे ये हक नहीं बनता कि तुम्हें घर के चार दीवारियों के अंदर बंद करके रखो। तुम्हें उड़ना होगा, जैसे कोकोन से रंगीन तितली निकलती है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने सपनों के साथ उड़ना होगा। इंद्रधनुष के सारे रंग महसूस करनी होगी। राधा, भावनाओं को दबाओ मत, इन्हें निकलने दो। पर यह सही समय नहीं है पिताजी। समय का निर्धारण कौन करता है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस नौजवान को देखकर मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं। दिवाकर अपने दीप से कितना कितना मिलता जुलता है ना? पिताजी, ये सोच गलत है। हाँ, शायद तुम सही बोल रही हो। आज के दिन उन्हें यहीं रखते हैं, कल कुछ व्यवस्था करते हैं। ये क्या है? यही है वो स्कूल जिसमें तुम्हें अपॉइंटमेंट मिला है।
ये बौड़े तक किस रूप से आपको स्कूल लग रहा है, लेकिन सरकारी कागजात में, फाइलों में ये तो सक्रिय रूप से चल रहा है। रोज बच्चे पढ़ने आता है, हेडमास्टर भी है जो हर महीने अच्छी तनख्वाह भी ले रहा है, और तो छोड़िए बच्चों के लिए हर महीने राशन भी आ रही है। देखा तुमने, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जिस समय शिक्षा की रोशनी से सारी दुनिया उजाले की ओर बढ़ रही है, उस समय हम सब कुछ होते हुए भी कैसे अंधेरे की ओर जा रहे हैं। पर क्यों? धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बॉर्डर तक ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, इसे मैं खोना नहीं चाहता। लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। मैं कहां से और कैसे क्या चालू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इसे नौकरी समझकर आगे मत बढ़ो। शिक्षा की रोशनी तुम्हारे चारों तरफ फैली है। तुम इसे एक धर्म समझकर आगे बढ़ो। रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। खुरीदेव, आज अचानक क्यों पिठा बनाने की तैयारी हो रही है? पिताजी आज बहुत खुश हैं। उनके मरने के बाद आज पहली बार मैं उनको इतना खुश देख रही हूँ। ओह, तो ये बात है। राधा बेटी, माला, तू चाय की तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं इनको पाठशाला दिखा लाया, पर अब एक समस्या है। समस्या इनके रहने का। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या हम इन्हें दीपिका को कमरा रहने के लिए दे सकते हैं? जैसे आप ठीक समझे पिताजी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। लो भैया, तुम्हारे इस समस्या का समाधान हो गया। अब किस सोच में पड़ गए बेटा? जी मैं ये सोच रहा हूं कि यहां मैं पढ़ाऊं किसे। यहां पे किसी को इतना तो भी नहीं मालूम यहां पे एक स्कूल भी है। हौसला रखो, उम्मीद ना हारो। जहां उम्मीद है वहीं जीत है। राधा, कल से तुम इन्हें लेकर घर घर जाओगी। मैं? क्यों? कोई आपत्ति है? आप उम्र में बड़े हैं, गांव वाले आपके बात जरूर मानेंगे।
अगर मानते तो वो स्कूल दिन में गाय बकरी और रात में चोर जुआरियों का अड्डा नहीं बनता। पर मैं सुनो बेटी, हमें हर घर की महिला को समझाना होगा। हर माँ अगर शिक्षा के महत्व को समझ ले तो हमारा समाज, हमारा देश साक्षर हो जाएगा। असल में महिला ही हमारे समाज की नींव है, बुनियाद है। जैसे आप ठीक समझे पिताजी। शिक्षा एक हथियार है। शिक्षा के जरिए ही हम अपने जिंदगी के हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमें सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। जीवन में पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है और हमें अपने समाज, हमें अपने गांव को आगे अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले खुद को साक्षर करना पड़ेगा। पर खर्चा सुना है सारा खर्चा सरकार उठाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। सरकार सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बच्चों के लिए मिड डे मील यानी कि पढ़ाई के साथ साथ एक पौष्टिक खाने का भी व्यवस्था किया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। हमने यूं ही बहुत वक्त बर्बाद किए हैं। और कल से हम एक नई रोशनी की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। क्या आप सब लोग हैं हमारे साथ? हाँ हाँ, जरूर। क्या लगता है आपको, बच्चे पढ़ने आएंगे? देखते हैं। वैसे आप काफी अच्छा बोल लेती हैं। शुक्रिया। सारे गांव वाले आपको काफी अच्छी तरीके से सुन रहे थे। पर असलियत तो कल पता चलेगा। पता नहीं लोग बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। आ गए आपके दोस्त। मैं चलती हूँ। राधा, एक मिनट। राधा, क्यों मास्टर जी, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हम घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दें। अच्छा अच्छा मास्टर जी, मुझे एक बात बोलिए। हमारा जो स्कूल है सही में वो सरकारी है ना? हाँ तो फिर हेडमास्टर भी होगा? हाँ बिल्कुल है। अरे वही बात तो मैं राधा जी से पूछने वाला था, लेकिन तुम्हें आते देख वो तो यहाँ से चली ही गई। वो सब छोड़िए, वो सुपर रुस्तम हेडमास्टर का पता लगाना पड़ेगा। अरे बॉडेता को पता है ना, इसी गांव का है कोई। क्या नाम है उसका? हॉलीराम बौर पुजारी। हलीराम 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 ससुर जी। मतलब तुम जानते हो उसे? उस दिन जो रास्ते में मिला था ना, वो पुरोहित। अरे वही तो बड़ पुजारी है, मेरा ससुर जी। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे लगता है सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। वैसे रतन तुम करते क्या हो? मैं मेरा एक मिल है, एक फार्म भी है, बस गुजारा कर लेता हूँ। घर में माँ और बहन है, इतना ही। आपका? मेरा माँ बाबूजी तो बचपन में गुजर गए, उसके बाद बोर्डिंग में पढ़ लिख के बड़ा हुआ हूँ। वैसे रतन तुम्हें लगता नहीं कि हमारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए? स्कूल? पढ़ लिख के क्या फायदा? वैसे तो नौकरी है ही नहीं ना। रतन, नौकरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही हो। शिक्षा के जिंदगी में बहुत सारे फायदे हैं। वो तो है, लेकिन मास्टर जी, आपका स्कूल का क्या होगा? वो तो अब जुए का अड्डा बन चुका है।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पढ़ लिख कर क्या होगा? अफसर तो नहीं बन पाओगे, तो ये सब करके क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि अपने बच्चों को खेती बाड़ी का काम सिखाओ। आखिर में खेत में ही काम करना पड़ेगा ना। हाँ, और नहीं तो क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोहर के बेटे को ही ले लो, शहर से पढ़ लिख कर आया, क्या फायदा हुआ? मर गया ना। वही लड़का मास्टर। आइए आइए मास्टर जी, आज क्या सौभाग्य है हमारा। मास्टर और हेड मास्टर दोनों एक साथ। वाह। कल के हादसे के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, होता है होता है। सर मैं सोच रहा हूँ कि हम कल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ। अरे तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कोई तमाशा होने जा रहा है क्या? उठो, भागो ऐसे, भागो, हटो। बेटा, ये गंवार गांव वाले गंवार ही अच्छे लगते हैं। हाँ, अब घर जाओ, आराम करो। महीने के पैसे अकाउंट में घुसते ही रहेगा। चिंता मत करो, हर महीना अकाउंट में घुसता रहे। हाँ। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन भी भेज सकता हूँ, समझे आप? अरे बेटा, आप तो बुरा ही मान गए। अरे कम से कम बैठो तो सही, चाय ठंडा तो पीकर जाओ। जी नहीं, शुक्रिया। देखा, देखा उसका तेवर, देखा। देख लेंगे पुरोहित, ऐसे कई तेवर वालों को देखा है। दीप का तेवर भी तो ऐसा ही था। आज मन बहुत खुश है ना? एक कविता हो जाए या फिर एक गाना? ना मत करना बेटी। पता है, ये बहुत अच्छा कविता पाठ करती है और गाना भी गाती है। प्लीज। इंद्रधनुष, चलो शुरू करो। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रस के कण कण में तीर्ण तीर्ण की पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब घेर कर मुझे गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर जीवन में सावन मन भावन। कौन है? कौन है? आ! कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते? यूं छूट छूट कर क्यों पत्थर फेंक रहे हो? अरे सामने आओ ना। बेटे, दीप, तुम ठीक हो ना? आओ।
तुम ठीक हो ना? पिताजी, ये दिवाकर है। हाँ, आ जाओ बेटे, बैठो बैठो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये इतना गहरा नहीं है। नहीं नहीं, ये दिवाकर, ये घाव बहुत गहरा है। राधा बेटी, तुम इसे ठीक से मरहम पट्टी लगा देना, ठीक है? आपको पत्ती लगा दिया, अब आप आराम कीजिए। और ये दीप कौन है? तुम्हारा पति? उस हादसे के बारे में मुझे जानना है। अब तुम आराम करो। तुम? राधा, प्लीज। स्कूल दीप के लिए मंदिर हुआ करता था, लेकिन कुछ बदमाशों ने उसे शराब और जुए का अड्डा बना दिया। दीप उनके साथ लड़ पड़े, अकेले। और अगले दिन एक्सीडेंट में दीप मारा गया। खून से लथपथ लाश मिला था। उसके बाद कोई इंक्वायरी हुई? हाँ हुई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये वही लोग थे जिसने आज हंगामा किया था। बोरियत की तरह क्या तुम्हें भी एक पल के लिए लगा कि मैं दीप हूं? तुम लोग आज से यहीं पढ़ोगे। आज मैं घोषणा करता हूं, जब तक तुम लोगों का स्कूल नहीं बन जाता, तब तक तुम लोग मेरे इस घर को ही स्कूल समझो। सहानुभूति? मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं दे रहा था राधा। सहानुभूति की जरूरत मुझे है, तुमसे।